नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमें एक लेख मिला, गिल्ट मुक्त आत्म देखभाल। और मुद्दा यह है कि भाई अपनी देखभाल, अपना ख्याल रखने में जो एक अपराध बोध सा होता है ना, मतलब गिल्ट, उससे कैसे बाहर निकलें। हाँ, ये बहुत आम है आजकल। बिल्कुल, खासकर आज के माहौल में जहां देखो बस हमेशा बिजी रहो, कुछ करते रहो, ये वाली जो दौड़ है। ऐसे में लगता है कि अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? सही बात है। और ये लेख इसी पर सवाल उठाता है कि ये जो अपराध बोध है ये आता कहां से है असल में। तो लेख के हिसाब से ज्यादातर ये बाहरी दबाव है, मतलब समाज की उम्मीदें कि हम हर वक्त प्रोडक्टिव रहें। हाँ, वो प्रोडक्टिविटी वाला कीड़ा। हाँ, हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना है। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप कुछ जरूरी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये लेख कुछ रास्ता सुझाता है, मतलब इस सोच से निकलने का कोई तरीका? हाँ, बताता है। देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि आराम करना या अपने लिए वक्त निकालना ये कोई समय की बर्बादी नहीं है। लेख साफ कहता है कि एक जरूरत है, जैसे खाना पीना सोना। इसके बिना आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब सेल्फ केयर कोई फालतू चीज नहीं, बल्कि जरूरत है मशीनरी चालू रखने के लिए, जैसे मेंटेनेंस होता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और एक और अच्छी बात लेख में यह है कि सेल्फ केयर का मतलब हमेशा कुछ बड़ा या महंगा करना नहीं होता, जैसे स्पा जाना या लंबी छुट्टी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या? छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की, जैसे काम के बीच में बस 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या अपनी पसंद की कोई किताब के 2 पन्ने पढ़ लिए, या बस आंखें बंद करके शांति से बैठ गए। लेख कहता है कि ये छोटी चीजें भी उस अपराध बोध को कम करती हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ये आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कोई बड़ा आयोजन नहीं लगता। हाँ, ये बात तो प्रैक्टिकल है। मतलब इसे एक आदत बना लेना कि कोई इवेंट। लेकिन वो जो आपने शुरू में कहा था, बाहरी दबाव कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं हम मतलबी तो नहीं लग रहे, उसका क्या करें? लेख उस पर भी आता है। वो कहता है कि हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, बाउंड्रीज बनाना, और उनको मानना भी होगा। इसका सीधा मतलब है कभी कभी ना कहना सीखना। ना कहना? हाँ, जब हम हर चीज को हाँ कहते जाते हैं तो अक्सर अपनी ही जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। फिर थकान होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, और वो अपराध बोध और बढ़ जाता है। अच्छा, तो ना कहना भी एक तरह से अपना ख्याल रखना हुआ। ये तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था। हाँ बिल्कुल। और एक और वजह है इस अपराध बोध की, जिस पर लेख इशारा करता है, वो है तुलना दूसरों से। हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, अरे वो इतना कुछ कर रहा है, वो वहां घूम रहा है, मैं यहीं हूं। तो लगता है कि हम शायद काफी नहीं कर रहे हैं, हम पीछे हैं। लेख कहता है इस तुलना के जाल से बचना बहुत जरूरी है, अपनी रफ्तार पर ध्यान देना है। उफ, हाँ, ये सोशल मीडिया वाली तुलना तो वाकई दिमाग खराब करती है। सही बात है। तो अगर हम इसको समेटें तो लेख का मुख्य संदेश क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि बिना अपराध बोध के अपना ख्याल रखना मुमकिन है, पर इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। मानना होगा कि आराम करना, अपने लिए वक्त निकालना हमारा हक है। ये कोई चोरी छुपे करने वाला काम नहीं है। और ये सिर्फ हमारे भले के लिए नहीं है। जब हम ठीक रहेंगे तभी तो अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिश्तों को बेहतर निभा पाएंगे। थका हुआ, तनाव में डूबा इंसान क्या ही करेगा? बिल्कुल सही कहा। मतलब अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना असल में स्वार्थ नहीं है, ये तो एक तरह से सबकी बेहतरी के लिए तैयारी है। हाँ, और अगर थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये सिर्फ हमारी निजी आदत का सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति पर, हमारे काम करने के तौर तरीकों पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जो लगातार बस भागते रहने को ही अच्छा मानती है। तो ये वाकई एक सोचने वाली बात है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि आज अपनी रोज की भाग दौड़ में आप अपनी देखभाल के लिए कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा या ये जरूरी है या नहीं, बस अपने लिए।